सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। प्रेम की बोली बोलो, प्रेम की बोली बोलो, प्रेम से रहना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। हो जहाँ जहाँ पर बिछे हो कांटे कलियां वहाँ बिछा दो, कांटों को भी कली बना दो, रोतों को हंसा दो। गम का प्याला पीकर हो, गम का प्याला पीकर प्यास बुझाना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। दुनिया में सबसे प्यार से चलना सीखो जी। ओम शांति। आज 21 मई की बाबा के मधुर महावाक्य है। बाबा ने बोला, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो गोपी वल्लभ कौन? शिव बाबा और गोपिया, हम उनके बच्चे। उनसे ही पूछने के लिए बाबा ने कहा कि मनुष्य को इंद्रिया का सुख है, लेकिन अतीन्द्रिय का सुख नहीं है। जो बाबा ने अभी अतीन्द्रिय सुख का रहस्य समझाया और उसकी अनुभूति कराई। तो ये संगम युग अनुभूति का युग चल रहा है। इसमें हमें हर बातों का क्या करना है? अनुभूति करना है। और बाबा हमें समय की ओर भी इशारा दे रहे हैं कि समय अभी जो है क़यामत का है। क़यामत माना हिसाब किताब चुक्त करने का। कोई भी प्रकार के हिसाब किताब आ सकते हैं, उसके लिए हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है और बनाने का भी समय अभी ही है। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। बाबा ने हमें क्या कहा? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई थोड़ी से समय है, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। शरीर भी छीछी है
और दुनिया को भी भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा, कोई ना कोई नशा होता है ना, तो हम बच्चों को कौन सा नशा रहेगा तो हम सबकी स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? बाबा ने कहा उत्तर में, निरंतर नशा रहे कि क्या रहे? मिरवा मौत मलू का शिकार, किसी का जान जाए और किसी के लिए शिकार। तो दुनिया की जान जाएगी और बच्चों का क्या होगा? शिकार। अर्थात ये दुनिया तो बदलनी है, हमें तो पता है ये दुनिया बदलने वाली है और इस दुनिया का परिवर्तन होना है। तो हमें दुख होने की बात नहीं है, कुछ तो होगा ना। दुख होने के, बदलने के समय तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन का दृश्य होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। तो बाबा ने कह दिया कि हमें मुल्क का अर्थात फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। हम सब फरिश्ते बनकर इस दुनिया से रिश्ते तोड़कर और हम अपने घर जाएंगे। बाकी सब खलास होना है, ये दुनिया खत्म होनी है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये पुराना खाल, खाल माना शरीर, छोड़ करके हम नई शरीर लेंगे। नई दुनिया में नए तत्वों की शरीर होगा, कितनी नेचुरल ब्यूटी होगी। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकता रहे तो खुशी क्या रहेगी? अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। बाबा के जो दिया हुआ ज्ञान है वो बुद्धि में सारा दिन टपकता रहे टुप टुप करके, तो क्या होगा? स्थिति बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगी। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह किसने कहा? कौन आया सवेरे सवेरे? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन आकर कहते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन पूछना है तो किसे पूछो? बच्चों से पूछो। बेहद का बाप आया हुआ है, इसलिए इस पति दुनिया को बदल पावन दुनिया बदलनी। दुनिया को बदलना है तो किसी न किसी रीति से तो बदलेगा ना। यह कितने करोड़ों मनुष्य है? यहाँ मनुष्य की आबादी तो करोड़ों में है। इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भारत देश है महान, भारत में आते हैं भगवान। यह कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता भारत जैसा। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। अभी जो भारत का अवस्था है वो क्या हो गया है? बहुत खराब हो गया है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह कोई को याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच, सबसे प्राचीन, पुराना भारत है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबके बुद्धि में एक जैसा नहीं आता। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बाबा ने पूछा भारत के लिए कि हम इस भारत में थे और भारत के लिए इतनी खुशी और इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो तुम्हारा राज्य छीन लिया, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग
बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया, नहीं, रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्ट हो गई। मत ही जब भ्रष्ट हो गई तो सब कार्य भी भ्रष्ट होगा। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था। देह का भान कैसे टूटे उसके लिए बाबा ने एक युक्ति बताई थी। 108 चकती वाला कपड़ा पहनो, कपड़ा में 108 चकती लगा हुआ हो। भल बड़े आदमी से जौहरी से कनेक्शन था ब्रह्मा बाबा का, वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर है, इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरा लेता है। सर्प को खाल लेने में भी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आराम से चलते चलते खाल छोड़ते जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरे नए लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छी दुनिया है, इसको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़े। देखना है लेकिन बुद्धि से भूल कर रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है, हम घर की ओर जा रहे हैं। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। शरीर भी पुरानी, दुनिया भी पुरानी। साक्षात्कार कर लिया, अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। यहाँ का सब कुछ छोड़ना होगा। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगा होता है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बाबा ने मन मना भव का मंत्र दिया है। बाबा के साथ मन लग गया तो सारी संकट दूर हो गया। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के हिसाब से पढ़ लेते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये राजयोग वर्तमान में हमें सीखना है और भविष्य में इसकी प्रारब्ध भोगना है। अब बाकी थोड़ी से समय है, समय बहुत थोड़ा है। ऐसे ऐसे अपने से अपने को बहलाना है, माने खुद को खुद बहला करके तैयार करना है। खुशी में आना है कि अब थोड़ा सा समय है। दुनिया में ऐसे देखिए, जब कोई बीमार होता है, कोई समस्या होता है, कहीं जर्नी में जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो बाबा भी हमें धीरज दे रहा है, बच्चे अब थोड़ा सा समय है, ज़्यादा समय नहीं है। खुशी में आना है, यह तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम मलू का बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हुए हैं साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आया है बेहद का वर्षा देने।
कलप कलप आते हैं, यह तो छी दुनिया, ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। ये दुनिया बहुत गंदी है, तो अपने आप से बातें करना है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए उतना और कोई ने नहीं किया। भारत में हम लोग देवी देवताएं जो थे वो बुद्धों ने बहुत भक्ति पूजा पाठ किया। जो पहले पहले आएंगे उन्होंने ही भक्ति की और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे। जो भक्ति ज़्यादा किया वो ज्ञान योग में भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है, नंबर पहले लेना है तो ज्ञान योग करना होगा। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो इसके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हो। ये कौन सा भट्ठी है? अपने आप को तैयार करने के लिए, ईंट को पकाने के लिए भट्ठी में डालते हैं। तो हम सब की आत्मा को तैयार करने के लिए बाबा ने किस में डाला है? भट्ठी में डाला है। वह संबंध टूटे हुए हैं और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं यह सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। बाबा के बच्चे जो गृहस्थ व्यवहार में हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ज्ञान को सुनते और सुनाते हैं, वह तीखे जाते हैं। देखा जाता है नए आने वाले क्या होता है, जो नए बाबा के बच्चे हैं आए तो नए हैं लेकिन पुराने से भी तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनते हैं, फिर देखो कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 2-3 नंबर वाले भी निकल गए। एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट क्या करते हैं? हाँ, पढ़ाई कभी बंद नहीं करते हैं। आज भी देखिए वर्तमान सिचुएशन खराब है लेकिन फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन से। तो हम बच्चे भी अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हैं। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। जो ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको लिफ्ट मिलेगी। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना है। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जाती हैं। बाबा ने कन्याओं को याद किया कि इस ज्ञान मार्ग में जो कन्याएं हैं अर्थात कुमारियां, वह तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कल्याण कन्हैया गोपाल नाम भी गाया हुआ है। कन्याओं के कारण ही माना कुमारियों के कारण ही शिव बाबा को कन्हैया भी कहते हैं। तो गोपाल भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। क्या महिमा करते होंगे देवताओं के सामने? देवताओं के सामने जाके कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, व कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करना होता है। खुद के खुद ऊपर ही कृपा करना है, दूसरा कोई कृपा नहीं करने वाला है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े।
हम श्याम बन गए हैं, श्याम से फिर सुंदर बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मारते थे फलाने की मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। मान लीजिए किसी को कोई घटना घट रहा था तो क्या कहते हैं, अरे मरने ही वाले थे, वो महात्मा जी का कृपा था ना इसीलिए हम बच गए, हमारे दादाजी का कृपा था ना इसीलिए हम बच गए। उनकी आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। यह तो हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं और हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो विद्यालय में कोई कृपा आशीर्वाद की बात नहीं होती। पढ़ाई माना पढ़ाई, मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योगियों के सैंपल देखो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। हठ योगियों का बहुत सैंपल है तो जयपुर के म्यूजियम में बाबा ने कहा देखो। यहाँ तो कितने आश्रम आराम से बैठे हुए हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। बाबा यहाँ के लिए कहा कि आराम से बैठे हैं, सोफा सेट में एसी चल रहा है, कोई प्रकार के असुविधा नहीं है। और वो हठ योगियों को तो कितनी कठिनाई करनी पड़ती है। जिसको जो चीज़ चाहिए बाबा ने सबको कहा सहज राजियो, सहज रूप से करो, जैसे आपको सुविधा अच्छा लगता है आप करो। लेकिन हठ योगियों का जो देखना है उनको तो बाबा ने कहा जयपुर के म्यूजियम में जाके देखो, वहाँ पर लोग कैसे कैसे कठिनाइयाँ उनकी दिखाई है। फिर भी फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ तो अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होगा जो लड़ाई झगड़ा दुख हो। एक धर्म था तो मारा मारी नहीं होता है। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्य की बुद्धि वृद्धि कितनी होती रहती है, कितना वृद्धि हो गया है, रहने के लिए जमीन नहीं है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, धरती पर रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी ना, दुनिया कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए इस बात की, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई सीमा नहीं होगा, वहाँ पर जिसके जितना चाहे उतना ले सकते हैं अभी के पुरुषार्थ के आधार पर। दुनिया हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं देखते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना, फिर चांदी पड़ी, उसको सिल्वर एज कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। अब सिल्वर एज से हम लोग फिर कहाँ आ गए, सूर्य चंद्रवंशी। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और फिर है आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे। सतो से तमो बनती है, फिर तमो से सतो कैसे बनती, समझाते हैं। वो लोग समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगी, परंतु वह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, शरीर का स्नान तो रोज ही करते हैं, कोई लोग तो रोज ही दिन जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं। कोई तो
होते हैं, माने नियमित होते हैं, माने उनको नियम ही है जा करके, रोज दिन का नियम होता है उनको जाके गंगा में स्नान करना। नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं, गंगा नहीं मिली तो कोई नाले नहर होंगे वहां पर। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो बाप को याद करने का। अगर नहीं गंगा नहीं मिलती है तो कोई नहर है वहीं पे जाके स्नान करते हैं, क्योंकि उनका वो नियम है, उन नियमी बाबा बन गए हैं। कहीं भी जाएंगे तो हम ऐसे ही स्नान करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम भी नियम रखो बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी करते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा की याद है यात्रा, बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है, बाकी शास्त्र का ज्ञान तो बहुत देते हैं। योग को जानते ही नहीं, हठयोगी समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। मन मना भव का मंत्र देते हैं, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये दुनिया कैसे धीरे धीरे बढ़ती है और कैसे धीरे धीरे फिर कटगी भी। यह राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही आएंगे। सतयुग में 9 लाख जनसंख्या होगी तो धीरे धीरे, जैसे ड्रामा होता है तो ड्रामा में भी एक्टर्स क्या होता है, धीरे धीरे आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, धीरे धीरे करते करते दिखाई देता है लास्ट में बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो इसी तरह से ये सृष्टि रंगमंच पर भी धीरे धीरे करके आते हैं, एक साथ इकट्ठे नहीं आते। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, ये जो ब्राह्मणों का साथ है ना, ये बाबा कहते बहुत बड़ा होगा। फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुना लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा का ज्ञान थोड़ा भी कोई सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिककर निकलते जाते वैसे तुम्हारे प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसीलिए आखिर में इन चित्रों को भी छपाई करनी पड़ेगी। सबके पास बाबा का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़े, वह अच्छी तरह उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते यह कोई को पता नहीं। शिव जयंती माना शिव बाबा आए तो कैसे आते। शिव पुराण आदि में यह बातें है नहीं, यह बातें तुम सुनाते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट धारणा होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति करेंगे, परंतु सब पॉइंट किसी को धारणा नहीं होती। भाषण करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा। अर्जुन यह पॉइंट भी समझाने थे, ठीक समझाए, अर्जुन यह पॉइंट भूल गए। पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए। जो पॉइंट है बाबा ने कहा ये पॉइंट हमारी साथ नहीं चलेगी। अभी के पुरुषार्थ के लिए हम पॉइंट नोट करते हैं, कितनी हम उपाय बनाते हैं। सिर्फ उद्देश्य क्या है कि हमें बाबा को याद करना है।
आखिरनी खत्म हो जाएगी। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो वह सतयुग में यह नहीं होंगे। सतयुग में काम में ही नहीं आएंगे और लेके कैसे जाएंगे। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिला है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। तीसरा नेत्र खुला ना। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारणा करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना है। इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। हीरे जवाहरत के महल होंगे, आपस में बड़े प्यार होंगे। वहाँ पर कोई भी प्रकार का दुख का नाम निशान नहीं होगा। एक घाट पर गाय और शेर पानी पिएंगे। वह दुनिया स्वर्ग होगी, वह सबके मन भावन होगी। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होना चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ाने वाले को मर्तबा याद रहता है ना। लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें उसका मर्तबा याद रहता है ना, पोजीशन। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को मेरे पास भेजो। रिफ्रेश करने, भाषण करने वाले को बुलाते हैं तो उसका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसे होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है 1 नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो ये देह का जो अभिमान है उसको तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। अब वापस घर जाना है। याद क्या रखना है कि अब घर जाना है। इसीलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। जहाँ जाना होता है बुद्धि से हम पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम शरीर से जाते हैं। नंबर 2 है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान स्नान करना है, याद की यात्रा खुद भी करनी है और दूसरी आत्माओं को भी करानी है। वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले, जब हम न्यारा बनेंगे तो फरिश्तापन का साक्षात्कार करा सकेंगे। निरंतर सहज योगी भव, तब हमारा योग क्या हो जाएगा, सहज से हम कर सकेंगे। अभी कहते हैं ना क्या करें, बहुत कठिन लगता है, तब योग क्या हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, क्योंकि वस्त्र को धारण करना और वस्त्र को न धारण करना वो अपना बस में होता है। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो कि हमको इच्छा करे तो हम वस्त्र पहनेंगे, इच्छा न हो तो हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। इच्छा हुआ अभी हम शरीर में हैं, अभी अभी इच्छा हुआ हम शरीर से अलग हो जाएंगे। कोई नया ड्रेस है, नहीं इच्छा नहीं करता है, नहीं पहनेंगे, छोड़ो, तो पुराना ही पहन के रखते हैं,
ऐसा होता है ना। तो बाबा ने इसी तरह से बताया कि इच्छा है तो शरीर में आओ और इच्छा नहीं है तो शरीर से अलग हो जाओ। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा हुआ, तो वैसे ही न्यारा हुए, उस ड्रेस से न्यारा हो गए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो। हम शरीर से अलग हैं, ये अभ्यास अभी से करना है, अर्थात अनुभव कर सके। तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। सहज योगी, निरंतर योगी, कोई योग में अंतर नहीं पड़ेगा, चलता ही रहेगा अनहद। ऐसे डिटेच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ता रूप और भविष्य राजपद का साक्षात्कार होगा। जिसका स्थिति इतनी ऊंची होगी, चलते चलते न्यारापन का, शरीर से न्यारा होने का, उन बच्चों के द्वारा बाबा ने क्या कहा, साक्षात्कार होगा। और वह साक्षात्कार भी किसका होगा, फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होगा। भविष्य राजपद का भी साक्षात्कार उन बच्चों के द्वारा कर सकते हैं। अंत में इस सर्विस से भी प्रभाव निकलेगा। अंतिम समय में यह सब नज़ारा देखने में आएगा, लोगों को साक्षात्कार होगा और उस साक्षात्कार करके वह इस ज्ञान में आएंगे। स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना, 1 सेकंड व्यर्थ गया तो सोचिए कि 1 वर्ष हमारा समय बीत गया। अब 1 वर्ष हम पीछे चले गए, तो इतना हमें समय का महत्व रखना है। ओम शांति।